जीवन की वो व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करो जो व्यवस्थाएं हमें हम तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। संसार का मार्ग, संसार के कार्य, संसार का जीवन अनादि काल से मिलता आ रहा है और अनादि काल तक मिलता रहेगा। उन्हें हमें छोड़ना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने जीवन को कैसे उस परम तत्व से मिलाने का प्रयास करना है। आप इतना ही विचार करना, हम साधु संत तपस्या के मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। आप उस तपस्या में सहयोगी बनकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दोनों मोक्ष मार्ग के पहिए हैं, एक श्रावक और एक संत, और दोनों पहिए मजबूत रहते हैं तो गाड़ी सही समय से सही स्थान पर पहुंच सकती है। निर्भीकता की जरूरत है। अभी हमारे अंकुर भाई ने कहा ना, घर का पौधा रोज पानी मांगता है फिर भी वो मुरझा जाता है, और जंगल का पौधे को कोई पानी नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी वो लहरा रहा है और आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। घर के पौधे हमने बहुत बार संभाले हैं, बंधी हुई मानसिकताओं से हम बहुत बार जिए हैं। एक बार इस मानसिकता को स्वतंत्र कर दो। देखो, 3 प्रकार के शेर होते हैं। एक चिड़ियाघर का शेर, एक सर्कस का शेर और एक जंगल का शेर। आप कौन से शेर हो? हाँ, कौन बोला मैं शेर नहीं इंसान हूं? आप विचार करना, आदमी इतना होशियार है, अगर कहा जाए कि गधा तुम्हारा बेटा गधे जैसा है तो बुरा मानता है, और उससे कहा तुम्हारा बेटा शेर जैसा है तो अच्छा मानता है। ये बुद्धि नहीं लगाता है कि है तो दोनों जानवर ही। मानसिकताओं का फेर है। जंगल का शेर, सर्कस का शेर और चिड़ियाघर का शेर, शेर तीनों ही हैं। चिड़ियाघर का शेर भूल गया है कि हमारी शक्ति क्या है। चिड़ियाघर का शेर भूल गया है कि हमारी शक्ति क्या है। सर्कस का शेर दूसरे रिंग मास्टर के इशारे पे नाच रहा है, और जंगल का शेर स्वतंत्र विचरण कर अपने परम तत्व को पारा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, 3 प्रकार के लोग हैं। चिड़ियाघर के शेर की मानसिकता वाले लोग जो बंधे हुए हैं, निकलना ही नहीं चाहते हैं। सुबह गाय खूंटी से छोड़ी जाती है और शाम को गाय खूंटी पे बंध जाती है। बस सुबह गए, व्यापार किया, बिजनेस किया, 2-4 लाख रुपया कमा लिया और हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया, उससे ज्यादा सोच ही नहीं पा रहे हो। मंदिर गए, धर्मात्मा हो गए तो मंदिर गए, पूजा पाठ की, और थोड़े धर्मात्मा हो गए तो माला वाला फेर ली, और थोड़े धर्मात्मा तो स्वाध्याय कर लिया, और थोड़ा पुण्य जागा तो महाराज को आहार दे लिया। आप विचार करके रखना, इसके बाद और थोड़ा पुण्य जाग गया तो हमने व्रत नियम संयम को ले लिया। लेकिन इन्हें सबसे बंधकर और आगे बढ़ाना है अपने आप को। ख्याल करना, जो मानसिकताएं बंधी हुई हैं वो कभी भी जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं हो सकती। हमने अपनी मर्यादाएं बांध ली हैं, हमने अपने स्थान बांध लिए हैं, हमने अपने भाव बांध लिए हैं। बंधे हुए भाव ज्यादा कार्य नहीं कर सकते। भय से युक्त आदमी कुछ नहीं कर सकता। निर्भीक आदमी, डरा हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता है। जब डर निकल जाता है, ख्याल करना, मैंने बात पहले भी कही थी, आज भी कह रहा हूं, तुम्हें जिनसे डर लगता है उनसे बात करो। डरते रहोगे तो पाप करते रहोगे। डरा हुआ व्यक्ति जितना पाप करता है उतना निर्भीक नहीं करता है। एक झूठ बोलने वाला 100 झूठ बोलकर उसे छिपाना चाहता है, और निर्भीक व्यक्ति एक बार सत्य बोलता है और बिंदास घूमता है। विचार करना,
अगर चिड़ियाघर के शेर की तरह मानसिकता बंधी है तो तुम केवल अपने में ही बंधे रहोगे, अपने से बाहर का सोच नहीं पाओगी। तुम केवल अपने तक ही सीमित रहोगे। मैं अच्छा, मेरा परिवार अच्छा, मेरा यश अच्छा, बस इससे आगे नहीं बढ़ पाओगी। सर्कस के शेर की मानसिकता वाले लोग होंगे, जैसा तुम्हें कह दिया वैसा तुमने कर लिया। मैंने कहा बैठ जाओ तो तुम बैठ जाओगी, मैंने कहा खड़े हो जाओ तो तुम खड़े हो जाओगे, मैंने कहा यहां जाना है तो वहां चले जाओगे, मैंने कहा ऐसा पूजा करना वैसा कर लोगे। ये सब सर्कस के शेर। अब आप समझ लेना, जो बंदी बनाई पूजाओं में लगे हैं, बन्ना लाल बिंदी करें, है ना, पन्ना लाल बिंदी करें, दे माता मोहि ज्ञान। अब पन्नी लाल बिनती करते रहेंगे, कभी तो बोलो भैया मैं भी विनती करूं, दे माता ज्ञान। जय जय नाथ परम गुरु होए, मांगे लड़का लड़की होए। ये तो मानसिकता है तुम्हारी। वही रटी रटाई पूजाओं में लगे हो, स्वाहा स्वाहा, अभी थोड़ी देर बाद होगा चा चा, बाद में आ हो गई बाबा। ख्याल करना, हमने दूसरों ने जैसा कहा दूसरों की लाइन में लगकर हमेशा खड़े हुए हो। मैं जब अंकुर भाई की साथ दिसपुर से चल रहा था ना, मैंने रास्ते में भी स्वाध्याय कर लिया, रास्ते में भी बात कर ली, रास्ते में भी चर्चा कर ली। और बात वो जो बोलते हैं ना, मैं अभी इन बच्चों को बोल रहा था, ध्यान से सुनो, कौन सी बात कितनी महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने रास्ते में वो प्यारी बात बोली, महाराज हमारा मुकाम क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। जब तक तुम्हारे पास स्वयं का डिसीजन पावर नहीं है, तब तक तुम दूसरों की लाइन में लगे रहोगे। विचार करके रखना, इतनी ऊंचाइयां पाओ कि तुम्हारा खुद का डिसीजन पावर तुम्हारे पास होना चाहिए। घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, देश में हो, राष्ट्र में हो, कहीं भी हो, लेकिन आपके पास ये पावर है। ख्याल करना, एक लाइन अगर छोटी खींची है, अगर इस लाइन को छोटी लाइन, एक लाइन खींची हुई है, इस लाइन को छोटी करना है तो क्या करोगे? हाँ, कौन कहेगा मिटा देगा? विचार करना, लाइन अगर एक खींची है उसको छोटी करना है तो कैसे करोगे? मिटाने वाले लोग बहुत मिलते हैं कि महाराज थोड़ा सा सिंपल सा उसको लाइन को छोटी करना है तो मिटा दो, आधी लाइन छोटी हो जाएगी। ये मानसिकता जो हमारे अंदर है ना, ये मानसिकता अगर हमसे कोई आगे बढ़ने वाला है, हम उसे मिटाने का प्रयास करते हैं। अगर कोई हमसे ज्यादा धर्मात्मा होने वाला है, उसके धर्म में हम दोष ढूंढना लगते हैं। अगर कोई अच्छा बनने वाला है, उसकी कमियां निकालने लगते हैं। ये वो मानसिकता है जो लाइन मिटाने वाले हैं। एक बूढ़ी माँ की कहानी मुझे मालूम है। एक बूढ़ी माँ को कोढ़ हो गया। जब कोढ़ हो गया तो गांव के लोग उसे चिढ़ाते थे, कोढ़ वाली माँ, कोढ़ वाली माँ, कोढ़ वाली माँ। बड़ी दुखी हुई, भगवान से कहा, भगवान ये पूरे गांव के लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, बार बार मुझे को कहते हैं कोढ़ी वाली माँ, कोढ़ वाली माँ, और हमको बहुत परेशान करते हैं। जैन भगवान तो आता नहीं है जाने के बाद, लेकिन अन्य भगवान सुन लेते हैं। सुनते तो नहीं है, सुनता तो तुम्हारा पुण्य ही है, लेकिन तुम्हारी मानसिकता है कि इनके पास जाओ वो सुन लेंगे, उनके पास जाओ वो सुन लेंगे, वक्त पड़े तो बांका। हाँ, आगे बोलो ना। गधे को कहे काका तुम्हारी स्थिति तो ये है, जहां मिले तवा भात वहीं गुजारी सारी रात, मुंह में राम। हाँ, सबको मालूम है। विचार करना, तुम्हारी ऐसी बिन पेंदी के लोटा है ना, बिन पेंदी के लोटा का अगर शॉर्ट फॉर्म बना है तो बिंद का वी, पेंदा का पी और लोटा का एल, तो तुम पक्के BPL। क्या हुआ? बिन पेंदी, तुम्हारा भक्त नहीं मिलता है तो दूसरे के यहाँ चले जाते हो, कहीं यहाँ माथा टेकते हो, कहीं वहां माथा टेकते हो, तुम्हें जिनेंद्र भगवान पर भक्ति ही नहीं है। ख्याल करना, ऐसा तुम्हारा जीवन बन जाता है। हमें अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना है
कैसे अपने वर्चस्व को पहचानना है। हम अपने जीवन में उन 3 लोग के नाथ का वर्चस्व देखने का प्रयास करें। कोई आगे बढ़ता है तो हमें उसको आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट देना है। लाइन अगर कोई खिंची हुई है, उसकी लाइन को कभी काटने का प्रयास मत करो। उस बूढ़ी मां ने इतना ही कहा कि जब भगवान प्रसन्न हुए, परमात्मा आया, कहा कि मां, तेरे को ये पीठ में जो कोड़ है ना, इसको मैं मिटा देता हूं, तुझे सुंदरी बना देता हूं, बहुत सुंदर। गांव के लोग तेरी बहुत प्रशंसा करेंगे, गांव के लोग तुम्हें बहुत अच्छा कहेंगे। मालूम, उस बूढ़ी मां ने कहा, ए भगवान, ये मत करना, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना। उन्होंने कहा, तुम दुखी हो, तुम्हें कोड़ हो गया है, इसलिए इस कोड़ को मिटाने के लिए मैं आ गया हूं, मैं ऐसा करूंगा, कोड़ समाप्त। उसने, ये बिल्कुल नहीं करना। तो फिर तुम बोल क्यों रही कि मैं बहुत दुखी हूं कोड़ से? उनने कहा, बूढ़ी मां ने कहा, अगर तुम्हें मेरा बात मानना ही है, मुझे आशीर्वाद देना ही है, मेरी सुनना ही है, तो एक काम करो। परमात्मा ने पूछा, बोलो क्या काम करना है? उसने कहा, बस इतना करो, जितने गांव में हैं इन सबको इससे बड़ा बड़ा कोड़ दे दो, बस मेरी बड़ी खुशी होगी, मैं बहुत खुशी हो जाऊंगी। ये सब गांव वालों को एक बड़ा बड़ा कोड़ दे दो, इतना बड़ा दो कि जब जी चले तो याद आए कि वो कोड़ी वाली मां को मैंने चिढ़ाया था। ये मानसिकता हमारी जीवन की सबसे विषम मानसिकता है। विचार करना, जब सतयुग था, सतयुग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, द्वापर युग के बाद अब कलयुग आया। जब सतयुग था तब देवता और दानव, देवता स्वर्ग में रहते थे, जब सतयुग था तब देवता स्वर्ग में रहते थे और दानव पाताल में रहते थे। जब सतयुग था तब देवता स्वर्ग में रहते थे और दानव पाताल में रहते थे। लेकिन जब त्रेता युग आया तो देवता और दानव दोनों मध्यलोक में रहने लगे। भगवान राम त्रेता युग में जन्म लिए, भगवान राम त्रेता युग में जन्म लिए और रावण ने भी जन्म लिया। वैसे जैन धर्म से रावण तीर्थंकर बनेगा, लेकिन त्रेता युग में राम और रावण मध्यलोक में रहे। राम अयोध्या में और रावण लंका में रहा। लेकिन द्वापर युग आया तो देवता और दानव एक ही परिवार में जन्म ले लिए, पांडव और कौरव। पांडव और कौरव जिन्होंने एक ही परिवार में युग जन्म लिया, ये द्वापर युग था। और अब कलयुग आया। सतयुग में देवता और दानव अलग अलग लोक में रहे, त्रेता युग में एक ही लोक में रहे, द्वापर युग में एक ही परिवार में रहे। अब कलयुग आ गया है, कलयुग में देवता और दानव दोनों एक ही शरीर में रहते हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये इसी शरीर में देवता जैसी भावनाएं आती हैं, परोपकार की भावना आती हैं, कभी कभी दानव जैसी भावना भी आती हैं कि हमें दूसरे का नाश करना है। आगे आने वाला एक युग आ रहा है, उसका युग का नाम है नीच युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, अब आने वाला है नीच युग। ये कहीं वेद पुराणों में नहीं मिलेगा, ये प्रमुख सागर की खोपड़ी में मिलेगा। ये नीच युग में क्या होने वाला है? हमारी एक फूटती है तो फूटे, दूसरे की दोनों फोड़ के मरूंगा। मैं तो मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन तुझे लेके ही डूबूंगा। विचार करना, जहां आदमी अपना तो भला नहीं सोचेगा लेकिन दूसरे का बुरा और अपना भी बुरा कर लेगा, ये नीच युग है। जब तुम्हारे मन में ये भावनाएं आए तो समझ के रखना कि तुम पतन की ओर जा रहे हो।
हमें किसी की लाइन छोटी नहीं करना है, अपनी लाइन इतनी बड़ी कर लो कि उसकी लाइन अपने आप छोटी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अपनी लाइन बड़ी करने का प्रयास करो, अपने पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करो, अपने अच्छे कार्य को बढ़ाने का प्रयास करो। दूसरों की लाइन में खड़े होकर बहुत बार ये हो, एक लाइन ऐसी बनाओ जहां खड़े हो जाओ वहीं से लाइन लगने लग जाए तो समझ लेना तुमने इस जीवन में, इस जन्म में कोई काम किया है। अन्यथा पन्ना लाल विनती करे, दे माता मुझे ज्ञान, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर्कस का शेर, अब विचार करना, जंगल का शेर किसे कहते हैं, जंगल की मानसिकताएं किसे कहते हैं। आप अगर किसी चीज के मालिक हो ना तो 1 मिनट में छोड़ दोगे। नौकर व्यक्ति रखवाली करता है, तिजोरियों में धन रखा है, मालिक होते तो लगा देते अच्छे कामों में। नौकर क्या करता है, धन को अंदर रखता है, ताला लगा लेता है, चाबी लगा के बैठा रहता है, कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए। नौकरों का काम कर रहे हो। अगर मालिक होगे तो छोड़ दोगे और नौकर होगे तो रात दिन खिलाते रहोगे, लगे रहो बेटा रात दिन, लिपस्टिक, नाखूनी और पाउडर और साउडर, पता नहीं क्या क्या लगाते हो। मैचिंग का जमाना है, लाल कपड़े तो लाल लिपस्टिक, हरे कपड़े तो हरी लिपस्टिक, काले कपड़े में काली नहीं लगाते हो, बस वहां पे तो पता नहीं क्या करते हो। ख्याल करो। आज इतनी ही बात करूंगा, इतनी ही चर्चा करूंगा कि आप अपने जीवन में सर्कस के शेर बनने का नहीं, जंगल के शेर बनने का प्रयास करो। चिड़ियाघर के शेर नहीं बनो। हमें उस मानसिकता को बच्चों को भी करना है। लेकिन बच्चों को भी एक बात कहूंगा, मैं बच्चों से भी कहूंगा कि अपने जीवन में माँ बाप का सम्मान नहीं छोड़ना, माता पिता का आदर नहीं छोड़ना, कितने भी ऊपर हो जाओ। देखो जब माँ बच्चे को खिलाती है, अंकुर भाई, माँ बच्चे को खिलाती है तो छाती से लगा के खिलाती है, माँ बच्चे को खिलाती है तो छाती से लगा के, लेकिन जब पिता खिलाता है तो कंधे पे बिठा के। क्यों? क्योंकि पिता चाहता है मेरा बेटा मुझसे भी ऊपर होना चाहिए, इसलिए वो कंधे में बैठा लेता है और बेटे को अपने से भी ऊपर चाहता है। लेकिन जो बेटे माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, क्या नाम है इसका, आरुष, इनका बेटा बहुत प्यारा है, आज आहार देने आया है। ख्याल करना, ऐसे अपने बच्चों को ले जाकर गुरुओं को आहार दिलवाना सिखाओ, तब कहीं जाकर वो बच्चे तुम्हारा मान सम्मान करेंगे। आरुष बेटा, मम्मी पापा को रोज प्रणाम करना, उससे तुम बहुत आगे बढ़ोगे। जो काम टीचर नहीं कर सकते हैं वो माँ बाप का आशीर्वाद कर दिया करता है। आज इतना ही कहूंगा। सिद्ध चक्र महामंडल विधान, अष्टांग का पर्व और एक छोटी सी समाज रंगिया, जहां आज पूरा पूर्वोत्तर बैठा हुआ है, पूरे पूर्वोत्तर के लोग बैठे हैं, हमारे पांडिचेरी के लोग बैठे हैं, और हमें तो ये लग रहा है ये रंगिया रंगिया नहीं रहा, होली के रंग में रंगने वाला है, और होली के रंग में रंगेगा तो अलग ही कुछ छटा होगी। सिद्ध चक्र महामंडल विधान पुण्य को इकट्ठा करने वाला है। हमें अपनी मानसिकताओं को इतना अच्छा बनाना है, अपने बच्चों को इतना अच्छा बनाना है कि हमारे बच्चे और आगे बढ़ते चले जाएं। वो तभी होगा जब हम स्वतंत्र होंगे, स्वच्छंद नहीं होंगे। स्वच्छंद मानसिकता खतरनाक है और स्वतंत्र मानसिकता हमारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों को देने वाला होता है। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।